भगवान की परीक्षा। कठिन समय में आस्था कैसे बनाए रखें। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब भक्तों और साधकों की आस्था और धैर्य की कठिन परीक्षा होती है। यह समय इतना कठिन लगता है कि व्यक्ति अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और उसका विश्वास डगमगाने लगता है। कुछ लोग भगवान से दूर हो जाते हैं और कुछ नास्तिक भी बन जाते हैं क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान क्यों लेते हैं परीक्षा। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ या साधना शुरू करता है तो भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिर भी हमें इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भक्तों की परीक्षा अपने चरम पर होती है तभी भगवान उन्हें परखते हैं कि वे सच में उनकी भक्ति कर रहे हैं या सिर्फ सुख पाने के लिए। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि भगवान की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है। यदि आप इस कठिन समय को पार कर लेते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद और आत्मिक शांति प्राप्त करना संभव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। भगवान की परीक्षा के 3 संकेत। 1, दुखों की चरम सीमा। जब परीक्षा अपने अंतिम चरण में होती है तो जीवन में दुख भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि इससे अधिक बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत सबसे खराब है। लेकिन यह भगवान की परीक्षा का अंतिम पड़ाव होता है। जो व्यक्ति इस कठिन समय को बिना हार माने पार कर लेता है उसके जीवन में आगे केवल सुख ही सुख आता है। 2, सब कुछ खोने की स्थिति। भगवान की परीक्षा के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब कुछ छिन जाए। आप नौकरी खो सकते हैं, बिजनेस में भारी नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो सकती है। इन हालातों में व्यक्ति सोचने लगता है, मैंने इतनी भक्ति की फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह परीक्षा का ही हिस्सा होता है। 3, विश्वास का डगमगाना। इस परीक्षा के दौरान व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास भी हिल सकता है। आपको लग सकता है कि भगवान कुछ नहीं है और आपकी सारी भक्ति व्यर्थ चली गई। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको हार मानने के बजाय अपनी आस्था को और मजबूत करना चाहिए। कैसे पार करें इस परीक्षा को। यदि आप इस कठिन समय से गुजर रहे हैं तो समझ लें कि यह आपकी अंतिम परीक्षा है। आपके छोटे मोटे टेस्ट पहले ही हो चुके हैं। अब यह फाइनल एग्जाम है। इसे पार करने पर ही आपको भगवान का आशीर्वाद और शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह वही समय है जब आपको हार मानने के बजाय अपनी आस्था को और मजबूत करना चाहिए। यही आपकी सच्ची जीत होगी। भगवान की परीक्षा के अंतिम और कठिन संकेत। भगवान जब किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वह हर संभव तरीके से उसे परखते हैं। यह परीक्षा आसान नहीं होती बल्कि जीवन के हर पहलू में कठिनाई लेकर आती है। लेकिन जो साधक इन कठिन समयों में भी अपनी आस्था बनाए रखते हैं वे ईश्वर की कृपा के सच्चे अधिकारी बनते हैं। आइए इन परीक्षाओं के कुछ और संकेतों को विस्तार से समझते हैं। चौथा संकेत, अपनों के बीच सम्मान खत्म होना। जब आप भक्ति, पूजा या ध्यान में अधिक समय देने लगते हैं तो सबसे पहले आपका अपमान आपके अपने घर से ही शुरू होता है। परिवार के लोग जैसे माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी आपके प्रति नकारात्मक हो सकते हैं। वे ताने मारते हैं और कहते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बस पूजा पाठ में लगा रहता है। घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। रिश्तेदार भी आपको आलसी समझने लगते हैं और कहते हैं कि आप व्यर्थ जीवन बिता रहे हैं।
छोटे भाई बहन भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सामान्य जीवन नहीं जी रहे हैं। इस समय आपको अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगता है। आप सोचते हैं, भगवान, मैं इस घर में क्यों हूँ? मेरा कोई सम्मान नहीं करता, मेरा जीवन व्यर्थ लगने लगा है। परंतु याद रखें, यह केवल भगवान की परीक्षा है। वह देखना चाहते हैं कि क्या आप इन परिस्थितियों में भी अपनी भक्ति बनाए रख सकते हैं या नहीं। यदि आप इन तानों और उपेक्षाओं से विचलित हो गए, तो आप परीक्षा में असफल हो सकते हैं। पांचवां संकेत, सांसारिक सुखों से मन हट जाना। भगवान की परीक्षा के दौरान एक और महत्वपूर्ण संकेत यह होता है कि आपको संसार की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती। अच्छा भोजन, सुंदर कपड़े, धन दौलत, इन सब से आपका मन हट जाता है। आपको इन चीजों में कोई खुशी नहीं मिलती क्योंकि आपका लक्ष्य केवल ईश्वर होता है। आप अपनी साधना और भक्ति सिर्फ भगवान को पाने के लिए करते हैं, न कि किसी सांसारिक लाभ के लिए। परंतु ध्यान रखें, इस समय कई साधक कमजोर पड़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं ध्यान नहीं करूंगा, न धूप दीप जलाऊंगा, न पूजा करूंगा। यही असली परीक्षा है। यदि इस कठिन समय में आपने अपनी साधना छोड़ दी, तो आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति को बनाए रखें। छठा संकेत, जीवन निरर्थक लगने लगता है। भगवान की परीक्षा के अंतिम चरण में साधक पूरी तरह टूट चुका महसूस करता है। आपको लगने लगता है कि मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है, कोई मुझसे खुश नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं? आपको ऐसा महसूस होता है कि न तो आपके काम बन रहे हैं और न ही आपको ईश्वर की अनुभूति हो रही है। नकारात्मक विचार आपके मन पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। लेकिन यही अंतिम परीक्षा होती है। अगर आप इस समय हार मान गए, तो आपकी सारी साधना व्यर्थ हो सकती है। परंतु यदि आपने इस कठिन समय में भी अपनी आस्था बनाए रखी, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। इस परीक्षा को पार कैसे करें? धैर्य बनाए रखें। यह समय बीत जाएगा, लेकिन आपको अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। भक्ति जारी रखें, चाहे कितना भी कठिन समय आए। अपनी पूजा और साधना को न छोड़ें। नकारात्मक विचारों को त्यागें, समझें कि यह भगवान का एक तरीका है आपको परखने का। सच्चे भक्त की तरह डटे रहें। जब परीक्षा खत्म होगी, तो भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। भगवान की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद को मजबूत बनाना होता है। यदि आप इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं, तो भगवान का साक्षात्कार और उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं, तो हार मत मानिए। यह आपकी जीत का समय है। भगवान की परीक्षा का अंतिम चरण, धैर्य और आत्मनिर्भरता का सबक। जब भगवान की परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती है, तो समझ लीजिए कि यह उनकी ओर से आपको मजबूत और धैर्यवान बनाने का तरीका है। यह कठिन समय आपको परखने के लिए आता है, ताकि आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब पहुंच सकें। सातवां संकेत, अकेलापन और आत्मनिर्भरता। भगवान की परीक्षा के दौरान आप खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगते हैं। आपके रिश्तेदार, दोस्त और करीबी लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। जिन पर आप भरोसा करते थे, वे भी आपका साथ छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि अब आपके पास कोई नहीं बचा। लेकिन असल में यह एक सीख है। भगवान आपको यह समझाना चाहते हैं कि आपकी असली ताकत आपके भीतर ही है। वे आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ताकि आप किसी पर निर्भर न रहें और हर चुनौती का सामना खुद कर सकें। यह समय कठिन होता है,
लेकिन इसी से आप मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। आठवां संकेत, परीक्षा का अंतिम पड़ाव। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में दुख और कठिनाइयां अत्यधिक बढ़ गई हैं, तो समझ लीजिए कि यह भगवान की परीक्षा का अंतिम चरण है। इस समय सब कुछ अंधकारमय लगता है। आपको लग सकता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, कोई मुझसे खुश नहीं है, न मेरे काम बन रहे हैं, न ही मुझे ईश्वर की अनुभूति हो रही है। नकारात्मक विचार आपको घेरने लगते हैं। लेकिन यही वह समय है जब आपको हार नहीं माननी चाहिए। याद रखें, जब भगवान किसी को कुछ महान देने वाले होते हैं, तो उससे पहले वे उसे कठिन परीक्षा से गुजारते हैं। इस परीक्षा को कैसे पार करें? धैर्य रखें, यह कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ें और खुद को मजबूत करें। भक्ति और विश्वास बनाए रखें, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, ईश्वर पर से अपना विश्वास न हटाएं। नकारात्मक विचारों से दूर रहें, यह परीक्षा बीतेगी और आप इससे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे। यह परीक्षा जल्द ही समाप्त होगी और इसके बाद सुख और सफलता आपको जरूर मिलेगी। कुछ समय बाद आप खुद अपनी इस कठिन यात्रा की कहानी दूसरों को सुनाएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। इसलिए अभी हार मानकर परीक्षा में फेल न हो। यदि आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो इन कठिन परिस्थितियों का धैर्य और हिम्मत के साथ सामना करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पिंच ऑफ बुद्धा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी प्रेरणादायक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।